वेल अगर आपने कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स और बिहेवियर को समझ लिया है ये वाला वीडियो देखकर, तो अब आप रेडी हो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखने के लिए। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैंडलस्टिक्स के बेसिकली मैंने आपको बताया था, कैंडलस्टिक के बिहेवियर को मैंने आपको समझाया था कि कैंडलस्टिक कहाँ पर ओपन होती है, कहाँ पर क्लोज होती है, कैंडल्स में बॉडी और विक क्या होती है, मैंने आपको डिटेल में बताया था। इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो इस वीडियो से हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की शुरुआत कर रहे हैं। हम सबसे पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे, फिर आने वाली वीडियोस में हम डबल कैंडल, तीन कैंडल और 4 कैंडल तक भी हम जाएंगे। जो 4 कैंडल से मिलकर जो पैटर्न बनते हैं चार्ट में, अगर सही जगह पर बनते हैं तो वो चांस होते हैं ट्रेंड के रिवर्स होने के। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले पैटर्न होता क्या है। पहले आपको दिखेगा एक कोई सा ट्रेंड चल रहा था, मान लो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में। डाउन ट्रेंड के दौरान कोई पैटर्न बनता है जो कि अभी हम सीखेंगे, वो पैटर्न बनता है और आपको वहाँ पर दिखेगा, उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना आ गया तो आप ट्रेड लेके काफ़ी प्रॉफिट बना सकते हो। इस वीडियो में हम 4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मतलब 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने वाले। 4 नाम है लेकिन कैंडल ये 2 ही है, ऐसा आप मान के चलना, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। क्योंकि आपको दिखेगा कैंडल एक ही जैसी है, नाम अलग अलग है, ये कैंडल भी एक ही जैसी है, नाम और कलर अलग अलग है। तो कलर इतना मैटर नहीं करता, मैं अभी आपको बताऊँगा। आप वीडियो में बने रहो। तो अभी आपको 4 कैंडल दिखाई दे रही हैं, एक हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल, एक इन्वर्टेड हैमर, एक शूटिंग स्टार। तो मैं आपको बहुत सिंपल करके समझा दूंगा ये कैंडल क्या होती है, पैटर्न है सॉरी। तो चलिए सबसे पहले हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल को देख लेते हैं। इस कैंडल में आपको दिखेगा क्या कि ऊपर की साइड बॉडी दिखेगी। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बॉडी और विक के बारे में समझाया था बेसिक वाली वीडियो में, नहीं देखा है आई बटन पे मैं वीडियो को लगा दूंगा, उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। अब अगर आप एक बिगनर हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है कैंडल स्टिक मतलब कैसे बनती है, उसके बेसिक्स की अगर नॉलेज नहीं है, आपको दिखता क्या है कि ये कैंडल नीचे से ओपन होती है ग्रीन कैंडल और ऊपर जाकर क्लोज होती है। इस प्राइस पे कैंडल ओपन होती है और यहाँ पर जाकर क्लोज होती है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। तो बेसिक वाली वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया था, तो देख लीजिएगा। तो हमारी हैमर कैंडल में आपको दिखता क्या है कि ऊपर की साइड छोटी सी बॉडी होती है और नीचे एक लंबी सी विक होती है। आपको दिखेगा ये जो विक है ये 4 गुना होती है बॉडी की, हम मान लेते हैं 4 गुना बॉडी की होती है। ये जो आपका बॉडी का एरिया है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बॉडी का एरिया है, ये जो एरिया है इसकी 4 गुना विक होती है। ओके, इतना आपको मानना है। ऊपर की जो विक होती है वो या तो बहुत छोटी होती है या तो नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो भी हम उसे हैमर कंसीडर करते हैं। ये कैंडल आपको चार्ट के बॉटम में बनती दिखेगी। आपको दिखेगा प्राइस नीचे आ रहा होगा, नीचे आकर यहाँ पे बॉटम पर, या फिर आप सपोर्ट के लो, सपोर्ट पे कैंडल बनेगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो भी नहीं देखी है तो आपने, उसका वीडियो भी मैं आई बटन पे लगा दूंगा, तो उसमें भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नॉलेज मिलेगी। वो भी देख लीजिएगा आप। तो डाउन ट्रेंड के बाद कोई हैमर कैंडल बनती है बॉटम में या फिर सपोर्ट में, हम कह सकते हैं सपोर्ट पर कोई कैंडल बनती है हैमर कैंडल, तो यहाँ से चांस होते हैं कि ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा क्या है इस कैंडल में कि ये कैंडल ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। इसका लॉजिक समझते हैं थोड़ा सा। इसका लॉजिक समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए, ये जो ओपन हुई वो यहाँ पर ओपन हुई कैंडल, और कैंडल ओपन होते ही सबसे पहले नीचे गई होगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे आपको विक दिख रही है। तो नीचे कैंडल गई मतलब प्राइस नीचे गया, बट यहाँ पर से प्राइस एकदम से ऊपर आ गया फिर से। तो ऊपर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, बायर्स ने प्राइस को ऊपर ला दिया और ऊपर आई यहाँ पर कैंडल, तो अपने जो ओपनिंग प्राइस थे उससे भी ऊपर निकल गई। इस प्राइस तक जाकर मतलब कैंडल क्लोज हुई है। तो प्राइस तो यहाँ तक गया, हालांकि ये जो आपको प्राइस दिख रहा है यहाँ तक विक तक, बट क्लोज कहाँ पर हुई? यहाँ पर क्लोज हो गई। ओके, तो इसका लॉजिक ये है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए, इतना स्ट्रॉन्ग हो गए कि ओपनिंग प्राइस से ऊपर भी कैंडल को ले गए। तो यहाँ पर बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। तो अगर ये बॉटम पे बनती है तो इसका सिग्नल है ना कि ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सिग्नल है, ये लॉजिक है इसके पीछे का। तो हैमर कैंडल हमारी बॉटम पे बनती है। अब हैंगिंग मैन कैंडल की बात कर लेते हैं। हैंगिंग मैन कैंडल ये रही हमारी। ये कैंडल आपको टॉप पे बनती दिखेगी। ये सेम हैमर ही समझ लो, हैमर ही कह लो, नाम भी हैमर ही समझ लो, क्योंकि ये कलर मैटर करता नहीं है। अगर ये मान लो ग्रीन कलर भी होता है तो भी ये कैंडल वही काम करेगी। तो अगर अप ट्रेंड के दौरान कोई टॉप पे मतलब रेजिस्टेंस पे कोई कैंडल बनी है, हैमर कैंडल या हैंगिंग मैन कैंडल, तो वहाँ से प्राइस नीचे आने चालू होगा, मतलब ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है। ओके, देखिए कैंडल का कलर दोनों ही केस में मैटर नहीं करता। मान लो अगर कोई हैमर कैंडल है जो बॉटम पे बन रही है तो भी रेड कैंडल भी होगी तब भी काम वही मतलब काम करेगी। तो इसके पीछे का लॉजिक भी यही है कि मान लो ये हैमर कैंडल है, ये हैमर कैंडल मान लिया हमने रेड कैंडल और बॉटम पे बनी, तो इसका लॉजिक ये है कि ये प्राइस ओपन कहाँ पर हुआ? ऊपर ओपन होती है रेड कैंडल। तो रेड कैंडल ऊपर ओपन हुई और प्राइस नीचे गया, और नीचे जब बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए तो प्राइस को ऊपर लाकर यहाँ पर क्लोज कर दिया। हाँ, ओपनिंग प्राइस से और ऊपर नहीं ले गए भले, लेकिन कैंडल तो हैमर ही बनी है, तो हम इसको हैमर कंसीडर कर रहे हैं। तो आपको देखना क्या है कि ये कैंडल ऊपर से ओपन हुई, नीचे गई होगी प्राइस, और बायर्स स्ट्रॉन्ग थे तो बायर्स प्राइस को ऊपर ले आए, इस प्राइस पर लाकर क्लोज कर दिया।
तो विक आपको देखनी है, विक आपकी अगर 4 गुना है बॉडी की तो हैमर, तो ये भी लॉजिक इसके पीछे का भी वही है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर भी बायर्स स्ट्रॉन्ग है। बायर्स मतलब जो मार्केट में बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, आपको पता है सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाते हैं तब उनका फ़ायदा होता है, और जो बायर्स होते हैं जो प्राइस को ऊपर लाते हैं तब उनका फ़ायदा होता है। सो मतलब आपने बुल और बेयर पता होगा, अगर बेसिक वाली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें आपको बताया था। तो चलिए अब चार्ट में चलकर भी देख लेते हैं, चार्ट में आपको ये कैंडल कैसी देखने को मिलती है। सो सबसे पहले हैमर कैंडल का एग्जांपल देखें हम, तो हैमर कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही है कि हैमर कैंडल बनी है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, मतलब प्राइस नीचे जा रहा था, ठीक है, प्राइस फॉल कर रहा था, तो प्राइस नीचे आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है और हैमर कैंडल बनी है, तो ये गुड इंडिकेशन है। अगर रेड भी होती तो भी हम इसको हैमर कंसीडर करते हैं। मैंने आपको बताया कलर मैटर नहीं करता, ये हैमर और हैंगिंग मैन एक ही कैंडल है, बस आपको इतना मोटा मोटा रखना है। देखिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो हमें कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। तो आपको देखना है कि हैमर कैंडल बॉटम में बनी, ओके, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, तो आपको क्या करना है, अगर आप कंफर्मेशन भी का भी वेट कर सकते हो। आप हैमर कैंडल बनी तुरंत आपको बाइंग नहीं करनी है, आपको वेट करना है एक और नई कैंडल बनने का। तो अगर वो ग्रीन कैंडल बनती है तो सिग्नल ये है कि आपको मतलब कंफर्म हो गया कि हाँ प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। सो अब आप क्या करोगे, इस प्राइस पर एंट्री ले लोगे। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इरेज करके। तो आप इस प्राइस पे एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है, ये जो कैंडल क्लोज हुई, तो यहाँ पर आप अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे एंट्री ले सकते हो आप। और स्टॉप लॉस आप चाहो तो इस कैंडल का लो का लगा सकते हो या फिर हैमर के मतलब हाई का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो इधर इतना आपका एरिया जो रहेगा स्टॉप लॉस का रहेगा, और टारगेट आप 1:2 का रख सकते हो। मतलब ये जो स्टॉप लॉस का एरिया है इसका डबल, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं 1:2। ये रेशो आप फॉलो कर सकते हो। चलिए अब हम हैंगिंग मैन कैंडल को देख लेते हैं। सो आपको ये मैंने बताया था कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा होगा, प्राइस ऊपर जा रहा होगा, उसके दौरान रेजिस्टेंस पे बनेगी या फिर टॉप पे बनेगी, ठीक है। टॉप पर ये कैंडल बनी, उसके बाद आपको दिख रहा है प्राइस नीचे आया है। तो ये चार्ट में भी होगा, मैंने जस्ट अभी आपके लिए गूगल से फ़ोटो निकाली है, स्क्रीनशॉट वगैरह निकाले हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करती, ये पैटर्न्स हैं जो पिछले पास्ट के बेस पे बने हुए हैं, ये जैपनीज पैटर्न्स होते हैं। सो ये काम करते हैं, मतलब सो आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन कैंडल आपकी अगर बन जाती है तो उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। ये जो कैंडल क्लोज हुई यहाँ पर, क्लोज पर आप एंट्री प्लेस कर सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस आप चाहो तो इस कैंडल के ये जो लो का है वो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 1:2 का रेशो यहाँ पे भी लगा सकते हो। ये जो एरिया है इसका डबल एरिया आप टारगेट रख सकते हो, आपके मतलब टारगेट हिट होगा, आप प्रॉफिट लेके बाहर। देखिए अभी आप सीखने के लिए सीखो, आप प्रॉफिट की मत सोचो, क्योंकि आप अभी ये चीज़ सीखोगे और ज़रूरी नहीं इसी से कम आप पैसा बनाने लगोगे ट्रेडिंग से। आपको कई सारी चीज़ें समझनी होगी, तो अगर आप सीखोगे तो आपको समझ आएगा। तो अगर आप कुछ और भी जैसे इंडिकेटर फॉलो कर रहे हो या फिर आप कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर भी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है प्रॉफिट करने की। सो अब समझ लेते हैं हम दूसरी कैंडल को। सो ये रही हमारी दूसरी कैंडल है, तो ये है इन्वर्टेड हैमर नाम है इसका, और इसका शूटिंग स्टार। सो ये शूटिंग स्टार आप मान लो, ये एक ही कैंडल है, इसका एक ही नाम मान लो आप, शूटिंग स्टार। ना इसको इन्वर्टेड हैमर बोलना है ना हमें कुछ अलग बोलना है, ये शूटिंग स्टार ही है। और आपको दिख भी रहा होगा ये उल्टा हथौड़े की शेप की है, ये उल्टा हथौड़ा है, मतलब ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है इसकी उल्टी कैंडल है। तो वैसे ये ग्रीन जो कैंडल है आपकी, ये आपको दिखनी चाहिए बॉटम में बनती, मतलब सपोर्ट पे आपको बनती हुई दिखनी चाहिए। और ये जो आपकी शूटिंग स्टार कैंडल है ये आपको टॉप पे बनती दिखनी चाहिए। तो वहाँ से चांस है कि प्राइस नीचे को आएगा, प्राइस फॉल करेगा। तो इन कैंडल में भी आपको दिख रहा होगा कि इसकी विक ऊपर की साइड होती है, हैमर की उल्टी कैंडल है, तो आपको नीचे की साइड बॉडी दिखेगी, ऊपर की साइड विक दिखेगी। अब चार्ट में जाकर हम देख लेते हैं डायरेक्ट चार्ट में आपको कैसे दिखेंगी ये कैंडल। तो चार्ट में आपको दिख रहे होंगे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक डाउन ट्रेंड के बाद एक यहाँ पर बनी हमारी इन्वर्टेड हैमर के लो या शूटिंग स्टार के लो, बात एक ही है, कलर मैटर करता नहीं है। अब आप बस कैंडल आपको बस देखना है, फॉर्मेशन देखना है, कैंडल किस टाइप की बनी है, बस आपको इतना नोटिस करना है। आप नाम कुछ भी खेलो, नाम मैटर ही नहीं करता, हमें तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना। सो इस कैंडल के बाद आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। तो कंफर्मेशन आपको मिल गई है ग्रीन कैंडल से, तो आप यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, आप स्टॉप लॉस आपका लगा सकते हो इस कैंडल के लो पर, या फिर आप या जो आपकी इन्वर्टेड हैमर है इसके लो पर भी आप लगा सकते हो, और आप टारगेट वही 1:2 का लगा सकते हो। सो इस तरीके से आप इस कैंडल के बेस पर ट्रेड कर सकते हो। बाकी शूटिंग स्टार आपको दिख रही होगी, एक अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के बाद आपकी बन गई शूटिंग स्टार, उल्टी इन्वर्टेड हैमर ही बोल लो, उसे भी इन्वर्टेड हैमर बोल लो, शूटिंग स्टार बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद बनने के बाद मान लो ये रेजिस्टेंस था हमारा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको देखना आता होगा, और छोटे छोटे अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है ये कैंडलों से। सो इस कैंडल के बाद आप एंट्री ले सकते हो, मैंने बताया आपको यहाँ पर एंट्री ले सकते हो।
और आप स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ पर आप इस कैंडल की जो लो है मतलब वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो और 1:2 का रेशो फॉलो करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझा, 2 मतलब 4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझा। सो इनको आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, आप चाहो तो बना सकते हो अच्छे से, मतलब आपकी याददाश्त के लिए, आपको याद नहीं, भूलना नहीं है। सो आप एक बार आपको समझना है, उसके बाद तो आप चार्ट में बनता देखोगे और ट्रेड करोगे तो आपको ऑटोमेटिक वो रट ही जानी है। फाइनली ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, बाकी अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो वो भी कर लो, आने वाली वीडियोस आपसे मिस नहीं होंगी।